से कौन सी बीमारियां खत्म होती हैं? बीबी के पिस्तान को चूसने से मुंह में दूध चला जाए तो परेशान ना हो, बल्कि ये वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा नाजरीन, इस खास वीडियो में आज हम आपके साथ बहुत ही मालूमाती बातें शेयर करेंगे जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नज़रें बहुत सी औरतें मर्द से ये कहती हैं कि बीबी यानी सोजा का दूध पीना कैसा है, क्या इससे निकाह टूट जाता है, या सुहाग के दौरान अपनी बीवी का दूध पी जाए तो क्या हुक्म है? बीवी की छाती चूसने से ऐसी कौन सी बीमारियां लाहिक होती हैं? नाजरीन, मियाँ बीबी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना ज़रूरी है, मगर वो नहीं जानते क्योंकि दीनी किताबें हम पढ़ने नहीं और आलम दिन से पूछने में शर्माती हैं। मसाइल याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हुक्म के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। फरमाते हैं कि इंसान को जो माँ की ऐसी ज़रूरत है जैसे घास की, क्योंकि बीवी के तो तहालात का सबाब है कि जिस तरह हराम है इसी तरह कुछ खास बातें आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मौलाना सैयद अहमद शाह मरहूम का ये बताया 2 साल डालता रहा। जब इसको इस गलती का एहसास हुआ तो वो मौलाना सैयद अहमद शाह मरहूम गुजरात वाले के पास गया और इससे मसला दरियाफ्त किया तो इन्होंने ये लिख कर दिया, सूरत मुस्कुरा में बयान है कि अगर कोई मर्द अपनी औरत की छाती मुंह में डाले तो फिल्म मकरूह है, इससे निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके इस फैसला पर मैंने दिल से यकीन न किया और अपने खावंद के पास जाती रही। लेकिन 10 साल गुजरते के बाद फिर मैंने अपने खावंद से ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा निकाह ठीक नहीं है। लेकिन मेरा खावंद मुझे बार बार कहता रहा कि हमारा निकाह ठीक है। लेकिन ज़्यादा मजबूर करने पर एक दिन गुस्से में आकर मुझे समझाने के लिए इसलिए कह दिया कि मैं तो तेरे छाती दूध चूसने के लिए तो मुंह में नहीं डालता, लेकिन तेरे कहने पर मुंह में डालता था, और मेरा जुर्म क्या है? निकाह ठीक है या गलत हो गया है? सूरत में मुफ्ती सैयद अहमद शाह मरहूम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त और सही है, यानी मस्कूरा फूल की वजह से निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। जानना चाहिए कि अगर शौहर अपने बीवी के साथ तलाक के वक्त अपनी बीवी का अस्तान मुंह में डालकर कस ले और दूध का कतरा मुंह में चला जाए तब भी निकाह नहीं टूटता। गोया फिल्म मकरूह है, ताहम निकाह बिल्कुल सही और कायम रहता है। दूसरी ये बात जहन में रहे, ये रहमत उस वक्त साबित होती है जब दूध में पिस्तान चूसने वाले की उम्र 2 साल से ज्यादा ना हो और इसकी वजह सिर्फ दूध ही हो। इस सही मोहम्मद में है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बी ज़ैद नहीं साबित होती, मगर इस सूरत में जब किसी बच्चे को इसके बचपन में दूध पिलाया जाए। इस हदीस में साबित हुआ कि अगर किसी बालिग की मर्द कोई औरत दूध पिला दे तो वो मर्द इसका दूध का बेटा नहीं। इसलिए आपका ये ख्याल कतन गलत है कि इस तरह आपका शौहर आपका बेटा बन सकता है। ये सरासर शैतानी वसवसा है। इसका निकाह पहले हाल दुरुस्त और कायम है। शैतान के पीछे लगकर घर का सुकून तबाह न करे, ताहम आइंदा अपने शौहर को मोहतात रखने की कोशिश करे। नाजरीन, इसके अलावा शौहर अगर सुहाग के दौरान अपनी बीवी का पिस्तान पी जाए तो इसका क्या हुक्म है? शौहर के लिए अपनी बीवी का दूध पीना जायज़ नहीं है, क्योंकि बीवी को दूध इसके बदन का जुज है और इंसान के तमाम आज़ा अज्जा की तरीम, लिहाजा इंसानी आज़ा की अजमत और इकराम की वजह से शरन बिला ज़रूरत इनका इस्तेमाल नाजायज़ और हराम है। बच्चे के लिए तो माँ का दूध पीने की इजाज़त है, अलबत्ता 2 साल की उम्र गुजरते के बाद बच्चे के लिए भी अपनी माँ का दूध पीना जायज़ नहीं है। इस तरह शौहर के लिए भी बीवी समेत किसी भी औरत का दूध पीना जायज़ नहीं है। अगर शौहर पर दूध उतर आया तो इससे दूध पीना नहीं चाहिए था, ताहम अगर बीवी का दूध पी लिया है तो इससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता तौबा व इस्तग़फ़ार करना लाजिम होगा। नाजरीन, इसके अलावा शौहर अपनी बीवी के पिस्तान कस सकता है। शौहर के लिए अपनी बीवी के पिस्तान चूसना जायज़ है, मगर दूध पीना हराम है। अगर मुंह में दूध आ जाए तो इसे थूक दे। अगर मुंह में दूध आने का एहतिमाल हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ताहम रोजे की हालत में बीवी के पिस्तान चूसना मकरूह अम्र है। ये इंसान को जमा की तरफ ले जाता है जो रोजी में नाजायज और हराम है, इसलिए इस अमल से इज्तिनाब जरूरी है। ताहम अगर किसी ने ऐसा किया और किसी किस्म का मादा मुंह में आकर हलक से नहीं उतरा और मर्द को इंसाल भी नहीं हुआ तो रोज फासिद नहीं होगा, और अगर इस अमल के दौरान मर्द को इंसाल हो गया तो रोज फासिद हो जाएगा और कज़ा लाजिम होगी।
और अगर इस अमल के दौरान दूध या पानी मुंह में आया और हलक तक पहुंच गया तो रोज फासिद हो जाएगा। कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। नाजरीन, डॉक्टर आलिया अहमद कहती हैं कि बीवी का दूध किन किन हालात में पीना जायज है। बीवी का दूध मर्द के लिए किन किन हालात में पीना जायज है? देखिए, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से है कि किसी भी हालत में, किसी भी बीमारी में, किसी भी मौका पर मर्द के लिए अपनी बीवी का दूध पीना जायज नहीं है। कोई भी सूरत हाल नहीं है जिसमें बीवी का दूध पीने को जायज करार दिया गया हो। लेकिन हाँ, अगर हम बिस्तर के दौरान मस्तानों से खेलते हुए, अस्तान को चूमते हुए, चूसते हुए बीवी के दूध का कतरा मर्द की हलक में चला जाए तो इस सूरत में निकाह नहीं टूटता, लेकिन ये अम्र ठीक नहीं है। दोबारा इस अमल को करने से ग्रेस किया जाए, एहतियात बरती जाए, इसको आदतन नहीं बना लिया जाए। लेकिन अगर अनजाने में दूध का कतरा हलक में चला जाए तो मियाँ बीवी के निकाह पर कोई फर्क नहीं, लेकिन किसी भी सूरत में औरत का दूध पीना मर्द के लिए जायज नहीं। तो ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।